अगर हम परमात्मा से कनेक्ट होकर काम करते हैं, उसको अपने जीवन के हर पहलू का हिस्सा बनाते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? इधर ही है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। हमारी चॉइस है हम किसकी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होना चाहते हैं। आप अभी कार में बैठेंगे, आपको रेडियो सुनना है, फ्रीक्वेंसीज तो बहुत सारी हैं। आप चूज करेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होना है, राइट है? यू हैव अ चॉइस। अब जिस फ्रीक्वेंसी से आप कनेक्ट हुए आपको वही गाने सुनाई देंगे। बाकी फ्रीक्वेंसीज हैं लेकिन आपको गाने सुनाई नहीं देंगे वो, राइट? अब इधर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। आपकी चॉइस है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ मेंटली कनेक्ट होकर उनकी फ्रीक्वेंसी पर आना चाहते हैं, या आप एक हायर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होकर अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई लेकर जाना चाहते हैं। फ्रीक्वेंसी सारी है वाइब्रेशन के अंदर। अगर लोअर फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट होंगे तो खुद भी लो हो जाएंगे, और हायर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होंगे तब आप कर्म योगी बन जाएंगे, जो योग में रहते हुए कर्म करते हैं। किसके साथ योग में रहते हुए कर्म करते हैं? जिसको हम याद करेंगे, हमारी मन की स्थिति उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी। कभी अगर मन बिना किसी वजह के उदास है, बिना किसी वजह के परेशान है, तो सिर्फ रुककर चेक करना मैं किसको याद कर रहा था, और उनसे पूछना आपका मूड ठीक है? यस, इट इज दैट पावरफुल। अब अगर मैं ऐसे किसी को याद करूं जो परेशान है, कनेक्शन हो गया, उसकी मन की स्थिति का असर मेरे ऊपर होने वाला है। अगर मैं ऐसे किसी को याद करूं जो शांति का सागर है, कनेक्शन हो गया, मन की स्थिति पर असर पड़ गया। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द एयर, वी हैव अ चॉइस किसको कनेक्ट होना है और उसकी स्थिति अपने ऊपर डाउनलोड कर लेनी है। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हम जो वेबसाइट एंटर करेंगे वो ही तो डाउनलोड होगा ना। डेटा है तो सब कुछ है, लेकिन हमने किससे कनेक्ट किया? डाउनलोड हो गया। परमात्मा को दिन में कितनी बार याद करते हैं? दिन में कितनी बार याद करते हैं? पहले तो सोचे हफ्ते में कितनी बार याद करते हैं। जैसे हमारे इतने सारे रिश्ते, वैसे हमारा एक और रिश्ता, अगर हम उस हायर फ्रीक्वेंसी के साथ एक पर्सनल रिश्ता बना लें कि सुबह उठते ही, घर से जाने से पहले, खाना खाते समय, गाड़ी में बैठते ही, तो हमारी फ्रीक्वेंसी सारा दिन कैसे होती जाएगी? फिर परिस्थिति की फ्रीक्वेंसी लो, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई। ये करते करते हम ऑफिस में पहुंचे, तब उसको याद किया, तब उस मेक हिम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट अ पार्ट ऑफ ओनली वन स्मॉल टेम्पल इन योर हाउस, जिसमें हम सुबह दिन में 10 मिनट के लिए गए और फिर उसको कहा कल सुबह 7 बजे फिर मिलेंगे। नो, God is a frequency. It's a frequency. वो सिर्फ हमारे घर में उस मंदिर में नहीं है। It's an energy which we can connect to anytime, every time, throughout the day. और जितना उससे कनेक्टेड रहेंगे, उतना दुनिया की फ्रीक्वेंसी से बचे रहेंगे। जैसा संग वैसा रंग लगता है। पानी की एक एक बूंद जब भाप बनती जाती है तो वो विशाल बादल का रूप ले लेती है। ठीक वैसा ही परिणाम हमारे विचारों के द्वारा भी होता है। विचार अर्थात विचारों की ऊर्जा भी वाइब्रेशन के रूप में इकट्ठी यानी कि जमा होती रहती है। यदि विचार सकारात्मक होंगे तो संकल्पों की ऊर्जा इकट्ठी होने के परिणाम भी सकारात्मक होंगे।
यदि विचार व्यर्थ या नकारात्मक होंगे तो संकल्पों के ऊर्जा जो इकट्ठी होगी उसके परिणाम भी नकारात्मक होंगे। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव रहना चाहिए।